दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त रोहित शर्मा की कप्तानी में श्रीलंका के दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है, जहां पर टीम इंडिया मुश्किल दौर से गुजर रही है। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज का पहला वनडे का मुकाबला जहां दोनों टीमों के बीच टाई हो गया था, तो वहीं दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 32 रनों से करारी हार का सामना भी करना पड़ा। वहीं पर भारतीय टीम दूसरे वनडे में मिले हार के बाद अब इस 3 मैचों के वनडे सीरीज में 1-0 पीछे चल रही है, जहां पर अगर टीम इंडिया अगला मुकाबला जीत जाती है तो सीरीज बराबरी पर खत्म होगी। लेकिन अगर एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों का पहले और दूसरे वनडे मुकाबले की तरह तीसरे वनडे में भी लचर प्रदर्शन जारी रहा तो इस मुकाबले को गंवाने के साथ टीम इंडिया सीरीज को भी गंवा देगी। तो ऐसे में भारतीय टीम के लिए तीसरा वनडे का मुकाबला अब करो और मरो का हो गया है। जी हां दोस्तों, अब इस वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे का हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाना है और इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम से दूसरे वनडे में मिले हार का बदला लेने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने मिलकर अपनी सबसे खूंखार और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जहां पर अपनी इस प्लेइंग 11 से ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे और विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल के लगातार खराब प्रदर्शन करने की वजह से प्लेइंग 11 से बाहर कर अब उनकी जगह पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत समेत 4 नए खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका समेत पूरी श्रीलंका की टीम को चौंका दिया है। वहीं पर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने अब तक इस वनडे सीरीज में एक भी मुकाबला न खेलने वाले सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की अचानक टीम इंडिया में धमाकेदार वापसी करवाकर अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए टीम इंडिया को पहले से बेहद मजबूत बना दिया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता, श्रीलंका की टीम पिछला मुकाबला जीतने के बाद तीसरा वनडे का मुकाबला जीतकर इस वनडे सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी, तो वहीं टीम इंडिया आखिरी वनडे का मुकाबला श्रीलंका से जीतकर इस वनडे सीरीज को बराबरी पर खत्म करना चाहेगी। लेकिन श्रीलंका अगर टीम इंडिया से तीसरा वनडे का मुकाबला जीत जाती है तो श्रीलंकाई टीम 23 सालों तक टीम इंडिया से वनडे सीरीज ना जीतने के अपने सूखे को खत्म कर लेगी। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रीलंका और भारत के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के रोमांचक वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे का हाई वोल्टेज महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं पर तीसरे वनडे मुकाबले में कैसा होगा पिच का मिजाज, क्या गेंदबाजों का एक बार फिर चलेगा जादू या फिर बल्लेबाज उड़ाएंगे गर्दा। वहीं पर दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने वनडे मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से कौन सी टीम किस पर पड़ेगी इस मुकाबले में भारी। वहीं पर इसके अलावा श्रीलंका और भारत के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की कैसी दिखाई दे सकती है सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर तीसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी कई जरूरी बातें जिसे जानना आपके लिए यह मुकाबला शुरू होने के पहले बन जाता है बेहद जरूरी। वहीं पर इस तीसरे वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर और लाइव टेलीकास्ट टीवी पर आप कहां पर देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम और चरित असलंका की कप्तानी वाली श्रीलंका टीम के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले से। तो दोनों टीमों के बीच इस वनडे सीरीज में जीत और हार का फैसला करने वाला तीसरा वनडे 7 अगस्त दिन बुधवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर स्टेडियम में खेले गए इस सीरीज के 2 वनडे के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने वाली श्रीलंका की टीम ने भारतीय टीम पर शिकंजा कसा था, तो ऐसे में तीसरे वनडे के मुकाबले में टॉस जीत और हार का फैसला करने में अहम रोल अदा कर सकता है। तो यहां पर टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला लेगी। वहीं पर अब अगर भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले इस तीसरे वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट पर नजर डाले तो आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब तक खेले गए दोनों वनडे के मुकाबलों में स्पिन गेंदबाजों को पिच में काफी मदद मिली है, जिस वजह से बल्लेबाजों के लिए खुलकर शॉट खेलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इस धीमी पिच पर पार्ट टाइम स्पिनर गेंदबाज चरित असलंका जैसे गेंदबाज भी घातक साबित हो रहे हैं। वहीं इस पिच पर दूसरी इनिंग में रनों का पीछा करना अब तक खेले गए दोनों मुकाबलों में आसान दिखा नहीं है, तो एक बार फिर से तीसरे वनडे में भी स्पिन गेंदबाजों का ही बल्लेबाजों के ऊपर दबदबा होगा। वहीं पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा दूसरे वनडे में मिले हार से तिलमिलाकर अपनी जिस खूंखार और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ तीसरे वनडे के मुकाबले में श्रीलंकाई टीम को कुचलने उतरने वाले हैं, उस तगड़ी प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े।
तो वनडे मुकाबलों में भारतीय टीम का दबदबा रहा है, लेकिन जिस अंदाज में बीते 2 वनडे के मुकाबले में श्रीलंका ने टीम इंडिया को कड़ी चुनौती दी है, उसे हल्के में लेने की भूल टीम इंडिया पर बेहद भारी साबित हो सकती है। वैसे दोनों टीमें अब तक कुल 170 वनडे के मुकाबलों में आमने सामने भिड़ी है, जिसमें श्रीलंका ने 58 मुकाबलों में भारतीय टीम को शिकस्त दी है, तो वहीं टीम इंडिया ने 99 मुकाबलों में श्रीलंकाई टीम को रौंदा है। वहीं अगर टीम इंडिया आखिरी वनडे का मुकाबला जीत जाती है तो टीम इंडिया श्रीलंका के ऊपर जीत का सैकड़ा भी पूरा कर लेगी। इन आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम जरूर श्रीलंका पर भारी नजर आती है, लेकिन श्रीलंका की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद है जो कि तीसरे वनडे के मुकाबले में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, जैसा कि हमने शुरुआती 2 वनडे के मुकाबले में देखा। वहीं पर टीम इंडिया अपनी जिस प्लेइंग 11 के साथ श्रीलंका के सामने उतरेगी, उस प्लेइंग 11 की क्या है सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी, जिस वजह से टीम इंडिया यह तीसरा वनडे का मुकाबला जीत सकती है, तो इस बड़े मुकाबले को हार कर सीरीज भी गंवा सकती है। उसकी बात करें तो टीम इंडिया के प्लेइंग 11 की सबसे कमजोर कड़ी उसकी अब तक बल्लेबाजी रही है। खासकर भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने बेहद खराब प्रदर्शन अब तक इस वनडे सीरीज में किया है, जहां पर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल और शिवम दुबे जैसे धुरंधर बल्लेबाज पूरे तरीके से अब तक इस वनडे सीरीज में फ्लॉप ही दिखे हैं, जिस वजह से टीम इंडिया की बल्लेबाजी एक कमजोर कड़ी रही है। वहीं पर अब अगर टीम इंडिया के प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो भारतीय टीम की गेंदबाजी अब तक उसकी ताकत रही है। खासकर टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी अब तक इस वनडे सीरीज में किया है, जहां पर अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी की कमाल की छाप छोड़ी है, जिस वजह से टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी एक मजबूत कड़ी है। वहीं पर अब अगर तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर अपनी प्लेइंग 11 की ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लेइंग 11 में कई चौंकाने वाले बड़े बदलाव के साथ उतरने की पूरी तैयारी में है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में ऐसी दिखाई दे सकती है सबसे खूंखार प्लेइंग 11। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। शुभमन गिल ने वनडे मुकाबलों में काफी कम मुकाबले खेलते हुए अपनी अगल पहचान बतौर ओपनर बल्लेबाज बनाई है। वहीं पर श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में 16 रन तो दूसरे वनडे में 35 रन इनके बल्ले से निकले, यानी कि शुभमन गिल को शुरुआत तो दोनों मुकाबलों में मिली, लेकिन उसे बड़े स्कोर में बदल नहीं पाए। तो ऐसे में जरूर आखिरी वनडे में गिल एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर टीम इंडिया के कप्तान और वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे शानदार ओपनर बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। रोहित शर्मा वर्ल्ड क्रिकेट में एक लौते ऐसे ओपनर बल्लेबाज है जो कि ओवर की पहली गेंद से ही गेंदबाजों को बैकफुट में धकेल कर रखते हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में भी रोहित शर्मा का तूफान एक बार फिर देखने को मिला था, जहां पर श्रीलंकाई गेंदबाजों की बख्खियां उधेड़ते हुए 64 रनों की कप्तानी पारी खेली थी। वहीं पर रोहित शर्मा के पास तीसरे वनडे मुकाबले में नया कीर्तिमान बनाने का मौका होगा। जी हां दोस्तों, अगर रोहित शर्मा तीसरे वनडे में 2 छक्के लगा देते हैं तो क्रिस गेल के वनडे मुकाबलों में लगाए गए 301 छक्कों के साथ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा छक्के किस बल्लेबाज ने उड़ाए हैं। वहीं नंबर 3 पर बड़ा बदलाव, मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की जगह पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रियान पराग खेलते नजर आ सकते हैं, क्योंकि 1 सालों के बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले श्रेयस अय्यर का अभी तक यह वनडे सीरीज उतना अच्छा गया नहीं है, जहां पर अब तक खेले गए दोनों वनडे के मुकाबलों में इनका खराब फॉर्म देखने को मिला है। वहीं पर रियान पराग के खेलने से टीम इंडिया की बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी पहले से मजबूत बन जाएगी। वहीं हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में रियान पराग ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया था। वहीं नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के घातक बल्लेबाज विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। वनडे मुकाबलों के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली के बल्ले से अब तक श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में कोई विराट पारी निकली नहीं है, जहां पर पहले वनडे में 24 रन तो दूसरे वनडे में केवल 14 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे। वनडे वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में रहे विराट कोहली का बल्ला अभी तक इस वनडे सीरीज में शांत ही दिखा है। अपने वनडे कैरियर में 50 शतक जड़ने वाले विराट कोहली जरूर आखिरी वनडे के मुकाबले में एक बड़ी शतकीय पारी खेलना चाहेंगे। वहीं नंबर 5 पर एक और बड़ा बदलाव, विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल की जगह पर बाएं हाथ के विस्फोटक विकेटकीपर इन फॉर्म बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, लोकेश राहुल की वापसी भारतीय टीम में लंबे समय के बाद हुआ था, लेकिन उनकी वापसी अब तक फीकी ही रही है, जहां पर अपने मिले इस बड़े मौके का फायदा उठाने में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में बल्ले से पूरे तरीके से फ्लॉप दिखे हैं।
जहां पर पहले वनडे में 31 रनों की धीमी पारी और दूसरे वनडे में बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। वहीं ऋषभ पंत की बात करें तो अभी खेले गए T20 मुकाबलों में इनका बल्ला अच्छा चला है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, लोकेश राहुल और ऋषभ पंत में बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है जिसे पाकिस्तान में खेले जाने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का मौका मिलना चाहिए। वहीं नंबर 6 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। शिवम दुबे ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया में शामिल किए गए हैं, लेकिन शिवम दुबे भी दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की हार का कारण बने। टीम में शिवम दुबे की भूमिका मैच को फिनिश करने की है, लेकिन पहले और दूसरे दोनों वनडे में उनका प्रदर्शन औसत रहा। दूसरे वनडे में तो शिवम अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे, वहीं पर बतौर फिनिशर बल्लेबाज फ्लॉप नजर आए हैं। वहीं नंबर 7 पर बाएं हाथ के तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। अक्षर पटेल अब तक इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी खरे साबित हुए हैं। जहां पर बल्ले से 70 रन बनाकर टीम इंडिया के दूसरे बड़े स्कोरर इस सीरीज में रहे हैं, तो वहीं पर अपनी फिरकी गेंदबाजी से 3 विकेट निकालकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खूब नचाया है। वहीं नंबर 8 पर एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे। अब तक बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी बल्ले से रंग में न दिखे सुंदर ने इस वनडे सीरीज में अपनी गेंदबाजी से हर किसी को चौंकाया है। जहां पर दूसरे वनडे में 3 विकेट निकालकर बेहतरीन गेंदबाजी की अच्छी छाप छोड़ी थी, वहीं पर इस सीरीज में 4 विकेट निकलकर सबसे बड़े विकेट टेकर भी वाशिंगटन सुंदर टीम इंडिया के लिए रहे हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर टीम इंडिया के घातक स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे। पिछले कुछ समय से भारतीय टीम के लिए सबसे सफल स्पिनर गेंदबाज रहे हैं, जिनके पास गेंदबाजी में काफी ज्यादा वेरिएशन है, जिस वजह से ये बल्लेबाजों को मिडिल ओवरों में हाथ खोलने के मौके बहुत कम देते हैं। जैसा कि हमने अभी 2 वनडे के मुकाबले में देखा, जिन्होंने अब तक इस वनडे सीरीज में 3 विकेट लेकर काफी कम रन खर्च किए हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर एक और बड़ा बदलाव, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह पर बाएं हाथ के ही खलील अहमद को मौका दिया जा सकता है। पहले और दूसरे वनडे मुकाबले में अब तक अपनी गेंदबाजी में फीके दिखे अर्शदीप सिंह ने अब तक इस सीरीज में केवल 2 विकेट निकाला है। हालांकि अर्शदीप सिंह जरूर एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन आखिरी वनडे में हमको खलील अहमद प्लेइंग 11 में खेलते नजर आ सकते हैं, और ऐसा हुआ तो वनडे क्रिकेट में इनकी वापसी पूरे 5 सालों के बाद होगी। वहीं नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते दिखेंगे, जो कि पावर प्ले के एक विकेट टेकर गेंदबाज है, लेकिन अभी तक अपनी लय इस सीरीज में हासिल ना कर सके। सिराज पिछले कुछ समय से वनडे फॉर्मेट इनका फॉर्म भी काफी उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है, जहां पर श्रीलंका के खिलाफ अब तक इस वनडे सीरीज में केवल 2 विकेट ही निकला है, लेकिन रन काफी कम खर्च किए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस खतरनाक प्लेइंग 11 से साथ तीसरा वनडे का मुकाबला श्रीलंका से जीत सकती या नहीं, या फिर एक बार फिर श्रीलंकाई टीम इस वनडे मुकाबले में टीम इंडिया पर पड़ेगी भारी। वहीं इसके अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका कोच गौतम गंभीर को देना चाहिए?